आज ही एक फादर ने मुझे अप्रोच करते हुए मुझसे ये पूछा कि मेरा बेटा सर एक कंपनी में काम करता था और अपने ड्यूटी आवर्स में एक एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो क्या इस केस में मुझे मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन मिल सकता है? तो चलिए आज इसके पीछे का लॉ समझते हैं। तो देखिए, एज पर सेक्शन 3 ऑफ द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, अगर ड्यूटी आवर्स में और काम करने की वजह से किसी एम्प्लॉय की डेथ या फिर उसको कोई इंजरी हो जाती है, तो उस केस में कंपनी को अपनी एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन देना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी है जहां पे कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कॉम्पेंसेशन देने के लिए बिल्कुल भी लाइबल नहीं होगी। पहला केस ये है कि अगर कोई ऐसी इंजरी एम्प्लॉय को हुई है जिसका असर 3 या फिर उससे कम दिनों तक रहता है, तो उस केस में कंपनी अपने एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन देने के लिए बिल्कुल भी लाइबल नहीं है। दूसरा केस ये है कि अगर एम्प्लॉय एक्सीडेंट के दौरान ड्रग्स या फिर अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था जिस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, तो उस केस में भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन देने के लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं होगी। एंड थर्ड केस ये है कि अगर एम्प्लॉय ने कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया या फिर कोई सेफ्टी डिवाइस को ओवरलुक किया जिस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, तो उस केस में भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन देने के लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर एक्सीडेंट के बाद एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो चाहे सरकमस्टांस कुछ भी क्यों ना हो, उस केस में कंपनी को अपने एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन देना ही पड़ेगा। और ये कॉम्पेंसेशन एज पर सेक्शन 4 ऑफ द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाएगा। एंड अगर कंपनी कॉम्पेंसेशन पे करने में फेल हो जाती है, तो उस केस में कोर्ट कंपनी के ऊपर हेवी पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है।